बोलो। हाँ, मोक्ष मार्गस्य नेतारं भीतारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र पाठ करेंगे। एक एक सूत्र बोलेंगे। तत्वार्थ सूत्र नामक ये महाशास्त्र है और यहाँ तत्वार्थों की चर्चा सबसे पहले प्रारंभ में कर रहे हैं, क्योंकि जो मोक्ष का मार्ग है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसमें जो पहला स्टेप है सम्यक दर्शन, वह सम्यक दर्शन 7 तत्वों के श्रद्धान पूर्वक होता है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। इसलिए तत्वार्थ का क्या स्वरूप है या तत्वार्थ कौन से हैं वो यहाँ बताए जा रहे हैं। तो तत्वार्थ 7 हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये 7 तत्वार्थ हैं। इन्हीं को हम प्रयोजन भूत तत्व भी कहते हैं, क्योंकि यही हमारे मोक्ष मार्ग में इस तरह के प्रश्न उठाए हैं आगे कि ये 7 ही तत्व क्यों कहे, मोक्षा प्रकाशक आदि ग्रंथों में ये 7 ही क्यों कहे, इससे कम या ज्यादा क्यों नहीं कहे। पुण्य पाप मिला के 9 हो जाते हैं, तो 7 या 9 यही क्यों कहे। कहीं कहीं देखो, ये तत्व की जो चर्चा होती है अन्य दर्शनों में भी तत्व माने गए हैं। तो कहीं 25 तत्व माने हैं, कहीं 9 तत्व माने हैं, अलग अलग तरह से वो तत्व मानते हैं। और वो उसमें क्या क्या मानते हैं, तो आपने सुना होगा पंचभूत, पंचभूतों से मिलके शरीर बना है, 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ऐसा वो तत्व मानते हैं अन्य मत वाले। कॉमन है ये चीज थोड़ा सा कि पंचभूत में मिल गया शरीर, मर जाता है तब वो उसमें मिल जाता है, ऐसा कहते हैं। तो अलग अलग दर्शनों में अलग अलग तत्व माने गए हैं। तो यहाँ जैन दर्शन में 7 तत्व कहे गए हैं अथवा 9 तत्व कहे गए हैं। तो ये ही क्यों कहे, 5 क्यों नहीं कहे, 25 क्यों नहीं कहे, और दूसरे चीजें क्यों नहीं तत्व के रूप में कही गई। तो यहाँ प्रयोजन भूत तत्व कहे हैं, क्योंकि प्रयोजन है मोक्ष का, मोक्ष का प्रयोजन है, सुखी होने का प्रयोजन है। और सुखी होने का संबंध पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। सुख दुख का संबंध है अपने से और पर से, सुख के कारणों से, दुख के कारणों से। और सुख वो तो प्राप्त करना ही है, इससे ही हमारे को सुखी दुखी होने का संबंध है। इसलिए ये 7 ही तत्व कहे गए हैं। को प्रयोजन क्या है, प्रयोजन सुखी होना, सुखी होना का मतलब मोक्ष, मोक्ष का प्रयोजन है। मोक्ष किसे कहते हैं कि पूर्ण रूप से निराकुल दशा, यानी समस्त कर्मों का जो अभाव, वो मोक्ष की दशा कहलाती है। तो वो मोक्ष प्राप्त कैसे होता है, उसका रास्ता क्या है। उस मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता है संवर और निर्जरा। संवर और निर्जरा उस मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता है। हम कहाँ पर जाकर सुखी होंगे, तो ये जगह बता दी। यद्यपि मोक्ष कोई जगह का नाम नहीं है, लेकिन उदाहरण में समझना, जैसे कोई जगह बता दी जाए कि हम यहाँ जाके सुखी होंगे, तो पूछेंगे ना वहां तक हम पहुंचे कैसे, उसका मार्ग क्या है, उसका रास्ता क्या है। तो मोक्ष पूर्ण निराकुल सुख की दशा है, उस मोक्ष का रास्ता क्या है। उस मोक्ष का रास्ता संवर और निर्जरा है।
वो मोक्ष का मार्ग है। तो ये संवर किसे कहते हैं कि आश्रव का अभाव वो संवर है। सुखी होना है तो मोक्ष को जानना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अपना डेस्टिनेशन है, वो अपना लक्ष्य है, पहुंचना है। उस मोक्ष का मार्ग संवर निर्जरा है, तो मार्ग को जानना पड़ेगा, इसलिए संवर निर्जरा को जानना पड़ेगा। और संवर निर्जरा क्या है कि आश्रम का अभाव संवर है, बंध का एक देश अभाव वो निर्जरा है, इसलिए आश्रव और बंध को भी जानना पड़ेगा। और ये सब हुआ क्यों आश्रव और बंध, कि जीव को अजीव जाना, अजीव को जीव जाना, इसके कारण आश्रव और बंध हुआ। तो यही जानने योग्य है, यही प्रयोजन भूत है, इसलिए ये 7 तत्व कहे। इनके स्वरूप की चर्चा कल अपन देख रहे थे। और इन 7 को 9 कैसे कहा, इन 7 में पुण्य और पाप ये 2 मिलाते हैं। ये 2 क्यों मिलाते हैं, 7 में ये 2 क्यों मिलाते हैं, क्योंकि आश्रव के और बंध के ही भेद है। आश्रव 2 प्रकार का है, पुण्य आश्रव और पाप आश्रव। बंध भी 2 प्रकार का है, पुण्य बंध और पाप बंध। इसलिए ये आश्रव बंध के भेद होने से इनको आश्रव बंध में इंक्लूड करके 7 कहते हैं, और जब अलग से बता देते हैं तो 9 हो जाते हैं। जीव और अजीव तत्व का स्वरूप कल हमने देखा था। जीव किसे कहते हैं, परिभाषा सुनाएंगे, बोलिए नेहा जी। ज्ञान दर्शन स्वभावी, ज्ञानानंद स्वभावी जीवात्मा को जीव कहा गया है। हाँ, आत्मा को, जीव को तो अपने को डेफिनेशन ही बतानी है ना, इसलिए आत्मा। हाँ, ज्ञानानंद स्वभावी, ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को जीव तत्व या जीव तत्वार्थ कहा कहते। जी। दुनिया में जीव तत्व कितने हैं, जीव तत्व कितने हैं दुनिया में, शशि जी? जीव तत्व तो एक ही है, पर जीव अनंत है। जीव अनंत है, मतलब जीव द्रव्य अनंत है। जीव द्रव्य अनंत। हाँ, जीव वो एक जीव तत्व कौन सा है, महावीर भगवान वाला है कि आदिनाथ भगवान वाला है? सभी जो जीव है, तो फिर सभी तो बहुत सारे हो गए, आप तो एक ही बता रहे हो ना। एक कौन सा है जीव तो तत्व? जैसे कि 7 तत्वों के हिसाब से तो जीव एक ही रहा हुआ, और वैसे जीव अनंत है संसार में। ऐसे और वैसे तो फिर मतलब ये 7 तत्व वाले झूठ है? नहीं नहीं, बोलिए स्वाति जी। जीव तत्व मेरा स्वयं का जीव। बहुत बढ़िया। जीव तत्व दुनिया में एक है, और वो एक मैं स्वयं हूँ। महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, वो उनके लिए वो होंगे। मेरे लिए वो क्या है, मेरे लिए वो जीव द्रव्य है, लेकिन जीव तत्व तो मेरे लिए मैं स्वयं। तो हर व्यक्ति ये बोलेगा दुनिया में, यानी जितने जीव है ना, अनंत जीव ये बोलेंगे कि जो दुनिया में जीव तत्व एक ही है और वो मैं हूं। तो सब अपना अपने लिए है, तो खुद की अपेक्षा से यहाँ तत्व की बात चल रही है, तो वो मैं स्वयं मेरे लिए जीव तत्व हूँ। अजीव तत्व किसे कहते हैं, बोलिए रश्मि जी। ज्ञान दर्शन स्वभाव और ज्ञान उस स्वभाव से विपरीत उसको मानना अजीव तत्व है। मानने की बात नहीं है, तो भी तत्व बता रहे हैं, मानना नहीं। हाँ, मतलब पुद्गला, मतलब हाँ। ज्ञान दर्शन स्वभावी, ज्ञान आनंद स्वभावी आत्मा को आत्मा से भिन्न समझ पुद्गलादि पदार्थ को मानना अजीव तत्व है। मानना नहीं है, अभी मानना कहाँ आ रहा है इसमें। हाँ, मानना तो मिथ्यात्व हो जाएगा, अभी अजीव तत्व की बात चल रही है। हाँ, ज्ञान दर्शन स्वभावी जो जीव तत्व है, उससे विपरीत जो भी है पुद्गलादि, वो सब अजीव तत्व के अंतर्गत कहलाते हैं, जिसमें ज्ञान दर्शन, ज्ञान आनंद स्वभाव नहीं पाया जाता है। जो जीव नहीं है वो अजीव है। ठीक है, तो एक तरफ से देखा जाए तो दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं मेरे अलावा, वो सब अजीव तत्व के अंतर्गत हैं। और मुख्य रूप से मेरे लिए अजीव तत्व क्या है, मुख्य रूप से मेरे लिए अजीव तत्व मेरा शरीर और शरीर से संबंधित जो पदार्थ हैं, जिसमें मेरा, जिन अजीवों में मेरा अपनापन बना रहता है, जिसमें अपनापन रहता है, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, वो मुख्य रूप से अजीव तत्व के अंतर्गत आते हैं। बाकी तो कॉमन रूप से कई हैं पुद्गल आदि समस्त पदार्थ अजीव हैं। लेकिन क्योंकि जब हम भेद विज्ञान करेंगे तो कौन से अजीवों से करें, तो जिनमें अपनापन है,
वो मैं नहीं हूं, इसलिए वो अजीव तत्व के अंतर्गत कहे। देखिए फिर ये यहाँ कहा कि ये जो दो तत्व हैं, जीव और अजीव, ये तो है द्रव्य रूप तत्व। दो चीजें होती है, नहीं यहाँ अपन ने पीछे भी पढ़ा था कि एक तो अपन कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में पढ़ा था कि जो भी वस्तु होती है, एक वस्तु के दो फैक्टर होते हैं, एक द्रव्य रूप फैक्टर, एक पर्याय रूप फैक्टर। द्रव्य मतलब जो स्थिर रहने वाला है, स्थायी रहने वाला है, और पर्याय का मतलब है जो बदलने वाली है। तो जो भी द्रव्य होते हैं उनमें पर्याय होती है, अवस्थाएं होती है। जो अवस्था होती है, जो पर्याय होती है, वो बिना द्रव्य के नहीं होती है। कोई पर्याय ऐसी हो जिसमें कोई द्रव्य तो नहीं हो। एक अंगूठी ऐसी चाहिए हमें, लेकिन सोना नहीं होना चाहिए, चांदी भी नहीं होना चाहिए, लोहा, तांबा, पीतल, प्लास्टिक और जो भी कुछ भी नहीं होना चाहिए। कोई द्रव्य नहीं होना चाहिए, लेकिन अंगूठी होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है? अंगूठी होगी तो किसी ना किसी वस्तु की तो होगी, खेल खिलौनों की होगी, प्लास्टिक की होगी, कुछ भी होगी, लेकिन कोई धातु या कोई मटेरियल तो उसमें होगा, मतलब कोई द्रव्य तो होगा। तो बिना द्रव्य के पर्याय नहीं होती और बिना पर्याय के द्रव्य नहीं होता। हमको सोना चाहिए, 10 ग्राम सोना लाके दो, लेकिन अंगूठी नहीं होनी चाहिए, चैन नहीं होनी चाहिए, कड़ा नहीं होना चाहिए, कुंडल नहीं होना चाहिए, तो ठीक है हम बिस्किट ला देंगे। तो बिस्किट भी तो शेप है, बिस्किट भी तो शेप है, नहीं हम ऐसे गोल मोल करके डली बना के दे देंगे, तो वो जो भी गोल मोल किया वो डली भी तो एक शेप हुई ना। तो बिना शेप मतलब बिना पर्याय के द्रव्य नहीं होता, बिना द्रव्य के पर्याय नहीं होती। तो द्रव्य में यानी द्रव्य और पर्याय ये अभिन्न है, लेकिन फिर भी दोनों में यद्यपि क्षेत्र की अपेक्षा से दोनों एक हैं, बस मतलब जहां द्रव्य है, जो द्रव्य है उसी की पर्याय होती है, वही पूरा पर्याय रूप कन्वर्ट होता है। लेकिन फिर भी भाव में दोनों में भेद है। भाव में क्या भेद है कि द्रव्य है वो तो वही बना रहता है और पर्याय है वो चेंज हो जाती है। द्रव्य है, सोना है, वो वही बना रहता है और कभी इसकी अंगूठी बनती है, कभी कान का बनता है, कभी चैन बनती है, वो पर्याय चेंज हो जाती है। तो एक तो है पर्याय, हमको क्या करना है, पर्याय को अलग से देखना है कि पर्याय, और एक है द्रव्य। तो इन 7 तत्वों में जो जीव अजीव हैं वो तो है द्रव्य रूप तत्व। द्रव्य रूप तत्व मतलब वो द्रव्य है, जीव एक द्रव्य भी होता है, अजीव में भी 5 द्रव्य होते हैं। लेकिन आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष है, वो कोई द्रव्य नहीं है। आश्रव अपने आप में कोई द्रव्य नहीं है। आश्रव क्या है? आश्रव एक अवस्था है। द्रव्य और पर्याय शब्द समझ में आते हैं स्वाति जी आपको? पर्याय शब्द समझ में आता है? पर्याय का मतलब होता है अवस्था, द्रव्य की अवस्था, अवस्था, दशा, हालत, पर्याय, ये सब पर्याय के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, जैसे कि मनुष्य को अपन एक द्रव्य माने उदाहरण में, तो जवानी, बुढ़ापा, बचपना, ये क्या उसकी पर्याय हैं, अवस्थाएं हैं। सोने को एक द्रव्य माने तो ये अंगूठी बनी, चैन बनी, ये उसकी पर्याय है। तो पर्याय का मतलब है द्रव्य की अवस्था। तो जो आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष है वो अवस्था रूप तत्व है, वो पर्याय रूप तत्व है। वो मूल में कोई खुद द्रव्य नहीं अपने आप में। वो क्या है? आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष वो है या तो जीव की अवस्था या अजीव की अवस्था। मूल में द्रव्य 2 है, एक जीव एक अजीव, द्रव्य नहीं सॉरी तत्व। मूल में तत्व 2 है, एक जीव तत्व और एक अजीव तत्व। फिर वो जीव तत्व की 5 अवस्थाएं और अजीव तत्व की भी 5 अवस्थाएं। रजनी जी पहाड़िया, मूल में तत्व कितने हैं? मूल में तत्व 2 है, एक जीव और एक अजीव। ठीक है, जीव और अजीव। अब इस जीव की, क्योंकि जीव द्रव्य रूप तत्व है, द्रव्य की पर्याय होती है ना, पर्याय द्रव्य में होती है। तो जीव है वो द्रव्य रूप तत्व है, तो उसकी 5 पर्याय हैं। 5 ही पर्याय होती है जीव में, ऐसा नहीं। यहाँ बात जो चल रही है ये ध्यान रखना है, ये प्रयोजन की अपेक्षा से चल रही है। मोक्ष मार्ग के प्रयोजन को लक्ष्य में रखकर यहाँ बताया जा रहा है
कोई सोचे जीव में 5 ही पर्याय होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग के संदर्भ में 5 पर्याय बताई जा रही है। ऐसे ही अजीव में भी 5 अवस्थाएं होती हैं, 5 पर्याय होती हैं। अब उनके नाम क्या है कि उनके नाम एक से हैं, नाम एक से हैं, एक से नाम होते हैं। जो मेरे बेटे का नाम हो वही आपके बेटे का नाम हो। अपनी क्लास में एक से नाम वाले बहुत सारे हैं, तो एक से नाम होते हैं। तो ऐसे ही जीव के जो पर्याय यानी जीव के जो संतान है उनके नाम भी वही है, अजीव की जो संतान है उनके नाम भी वही है। क्या नाम है? आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष। ये 5 तत्व हैं, ये पांचों पर्याय रूप तत्व हैं। ये जीव की पर्याय रूप है, अजीव की पर्याय रूप है। फिर इनमें डिफरेंस कैसे करें कि कौन सी जीव की पर्याय है, कौन सी अजीव की पर्याय है? इसलिए इनके दो दो भेद किए। जो जीव की पर्याय है उनको भाव शब्द से बोला गया, भाव आश्रव, भाव बंध, भाव संवर, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष। जो अजीव की पर्याय है उनको द्रव्य शब्द से बोला गया, द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष। तो मूल में 2 तत्व हैं, वो तो द्रव्य रूप तत्व हैं, और 5 तत्व हैं वो पर्याय रूप तत्व हैं, अवस्था रूप तत्व हैं। वो या तो जीव की पर्याय रूप है या अजीव की पर्याय रूप है, वो पर्याय रूप तत्व है। ठीक है, तो जो जीव की पर्याय है वो भाव रूप है, जो अजीव की पर्याय है वो द्रव्य रूप है। अब देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, फिर समझ में आएगा थोड़ा आपको, फिर आगे पढ़ेंगे। तत्वार्थ 2 प्रकार के होते हैं, पेज नंबर 25। तत्वार्थ 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्य तत्वार्थ और पर्याय तत्वार्थ। जीव और अजीव द्रव्य रूप तत्वार्थ हैं और शेष आश्रवादी पर्याय रूप तत्वार्थ हैं। पर्याय रूप तत्वार्थ द्रव्य और भाव के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। उन्हें हम इस प्रकार जान सकते हैं: भाव आश्रव, द्रव्य आश्रव, भाव बंध, द्रव्य बंध, भाव संवर, द्रव्य संवर, भाव निजरा, द्रव्य निजरा, भाव मोक्ष, द्रव्य मोक्ष, भाव पुण्य, द्रव्य पुण्य, भाव पाप और द्रव्य पाप। यहाँ पुण्य पाप को भी साथ में लिया है, ऊपर बताया था, इसलिए उनको भी यहाँ साथ में लिया है। इनका स्वरूप इस प्रकार है। अब भाव आश्रव किसे कहते हैं? देखो अब ये ध्यान रखना है इनका स्वरूप समझते समय कि जो भाव वाली चीज है यानी भाव आश्रव है वो किसकी पर्याय है, किसकी अवस्था है? वो जीव की अवस्था है। ठीक है, तो अब उसका स्वरूप क्या होगा? जिन मोह राग द्वेष, देखो पहले आश्रव समझ लेते हैं, कुछ 1-2 लोग एकदम नए हैं, वैसे तो सबको ज्यादातर लोगों को पता है आश्रव किसे कहते हैं, लेकिन 2-4 लोग नए हैं, उनके हिसाब से अपन देखते हैं। आश्रव का मतलब होता है आना। शब्द अर्थ क्या होता है? आश्रव यानी आना, आश्रव यानी आना। क्या आना? कर्मों का आना। कर्मों का आने का जो रास्ता है, जो गेट है, जो द्वार है। जैसे इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे कि समुद्र में एक नाव चल रही है, वो नाव समुद्र में है। अब उस नाव में क्या होता है कि पानी भरने लगता है। नाव में पानी कैसे भरने लग जाएगा? नाव में पानी कैसे भर सकता है? बोलिए आयुषी जी, कैसे भरेगा? वहां पे एक होल होगा। हाँ, अगर उसमें कोई होल होगा तो ही भरेगा। तो वो जो होल है ना, वो जो छेद है, नाव में जो छेद हुआ, वो छेद है उस पानी आने का रास्ता, गेट, द्वार। उस छेद के द्वार से पानी अंदर आ रहा है। तो नाव में जो पानी आ रहा है उसके लिए आश्रव है वो छेद। ठीक है, उस छेद को कहेंगे आश्रव। आश्रव किसे कहते हैं? कर्मों के आने का जो द्वार है, जो रास्ता है, जिस रास्ते से कर्म अंदर आ रहे हैं, जीव के साथ कर्म आ रहे हैं। तो कर्मों का आना, आना यानी जिस रास्ते से वो आ रहे हैं वो कहलाता है आश्रव। ठीक है, पानी अंदर आया छेद में से, फिर आके क्या होता है? आकर नाव में भरने लग जाता है। देखो कितनी गजब की बात है कि वो छेद हो रहा है, उस छेद से पानी अंदर आता है, लेकिन निकलता नहीं है फिर कि उसी में से निकल भी जाए, भरता जाता है अंदर, नाव में पानी भरता जाता है।
तो पानी आया, छेद हुआ, वो छेद है आश्रव, और वो जो पानी आके भर गया नाव में, तो वो कहलाता है बंद। रुक गया ना, टिक गया ना पानी उसमें। भरना मतलब टिक गया, रुक गया, यानी बंद हो गया, तो वो हो गया बंद। अब क्या करें, अच्छी बात है पानी भर गया, तो नाव में पानी भर गया तो अच्छी बात है ना, नहीं डूब जाएगी। तो जीव में कर्म आए और आकर रुक गए, चिपक गए, बंध गए, तो अच्छी बात है जीव के लिए कि नहीं डूब रहा है, संसार में डूब रहा है। ये कर्मों के भार से नाव में पानी भर गया तो नाव भारी हो गई, भारी होने से वो डूबती है। ऐसे ही जीव के साथ ये कर्म आके बंध जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो जीव संसार में डूबता है, यानी संसार में घूम रहा है, भटक रहा है। तो अब क्या करें, सबसे पहले क्या करें, पानी निकालना चालू करो, यही काम करेंगे ना। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अनीता जी सबसे पहले क्या करेंगे, पानी निकाल के फेंकना चालू करेंगे। जहां से पानी आ रहा है उसको बंद करेंगे। बहुत बढ़िया। वो जो छेद हुआ है ना, पहले उसको बंद करेंगे, आश्रव को रोकेंगे। वो कर्मों के आने का जो द्वार था, उस द्वार पे ढक्कन लगाएंगे, उसको बंद करेंगे। तो आश्रव का रुकना वो कहलाता है संवर। आश्रव का रुकना वो कहलाता है संवर। संवर का शब्दार्थ होता है रोकना। आश्रव का वर्ड मीनिंग है आना, संवर का वर्ड मीनिंग होता है संवर, संवरण किया। संवर का मतलब होता है रोकना। ठीक है, वो बंद कर दिया, अब तो ठीक है ना, अब तो अपनी नाव नहीं डूबेगी छेद बंद करने के बाद तो। लेकिन जो वो पानी भरा है उसको तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो ना फिर भी नाव डूबेगी। अब क्या करें कि अब वो पानी निकालें, तो क्या करें, एक साथ उठा के पूरी नाव को उल्टा कर दें, ऐसा हो सकता है? हम कहाँ जाएंगे, पूरी नाव को उल्टा कर देंगे, तो एक साथ पूरा पानी खाली नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, वो धीरे धीरे खाली होता है, थोड़ा थोड़ा खाली होता है। जो अपने पास साधन है, ये डिपेंड करता है, हमारे पास मग्गा है, ग्लास है, बाल्टी है, क्या चीज है हमारे पास, उससे थोड़ा थोड़ा पानी बाहर फेंकते हैं। तो ये जो थोड़ा थोड़ा पानी, यानी जो बंद हुआ था, वो बंद थोड़ा थोड़ा हम हटा रहे हैं, दूर कर रहे हैं उस बंद को, वो कहलाती है निर्जरा। बंद का एक देश अभाव, एक देश मतलब आंशिक, पार्टली, बंध का एक देश अभाव, वो निर्जरा कहलाता है। और फिर क्या होता है, जो अपन पानी निकालते जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, एक टाइम पे फिर वो पानी पूरा खत्म हो जाता है। तो बंध का संपूर्ण रूप से अभाव, पूर्ण रूप से बंध का अभाव, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मोक्ष। तो वो तो नाव का हुआ, लेकिन ऐसा जीव में कर्मों का आना आश्रव है, आकर आत्मा के साथ चिपक जाना, बंध जाना, रुक जाना, वो बंध है। फिर वो कर्मों का आना रुके, वो कहलाता है संवर। और फिर धीरे धीरे कर्म थोड़े थोड़े आत्मा से अलग होते जाएं, वो निर्जरा। और पूरी तरह से कर्म आत्मा से अलग हो गए, वो है मोक्ष। ये अभी अपन ने कर्मों की तरफ से समझा है। लेकिन हमने देखा है कि ये जो आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष है, दो प्रकार के, एक जीव की पर्याय रूप है, एक अजीव की पर्याय रूप है। तो जो कर्मों के संबंध में अपन ने समझा, कर्म कैसे हैं, जीव है कि अजीव है? कर्म तो है अजीव, तो ये तो अजीव की पर्याय रूप आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष की बात हुई। जीव में क्या है, आश्रव का मतलब वही है कर्मों के आने का द्वार। तो एक्चुअल में जीव में कर्मों के आने का द्वार क्या है, वो द्वार है वो भाव आश्रव है ना। वो परिभाषा यहाँ अपन देखते हैं। जिन मोह राग द्वेष रूप भावों के निमित्त से ज्ञानावरण आदि कर्म आते हैं, उन मोह राग द्वेष भावों को तो भाव आश्रव कहते हैं। कर्मों के आने का द्वार क्या है जीव में, कि मोह राग द्वेष के परिणाम, मोह राग द्वेष के परिणाम ही वो छेद है जिसके कारण से ये जो द्रव्य कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, वेदनीय, ये जो कर्म है, ये इस मोह राग द्वेष परिणाम के कारण आते हैं। इसलिए जिन मोह राग द्वेष रूप भावों के निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्म आते हैं, उन मोह राग द्वेष भावों को भाव आश्रव कहते हैं। शॉर्ट में ऐसा भी कह सकते हैं कि मोह राग द्वेष भावों को भाव आश्रव कहते हैं।
लेकिन वो मोह राग द्वेष भाव भावाश्रव क्यों है? क्योंकि उनके निमित्त से वो छेद है। मोह राग द्वेष भाव ही हमारे अंदर वो छेद है जिसके कारण से कर्म प्रवेश कर सकते हैं। यदि जीव में मोह राग द्वेष नहीं होता है तो फिर कर्म नहीं प्रवेश करते हैं, फिर कर्म नहीं आते हैं। जो पूर्ण रूप से वितरागी हो जाते हैं फिर उनके बंध नहीं होता है, कर्मों का आश्रव बंद नहीं होता है। इसलिए मोह राग द्वेष भाव है वो ही आश्रव है। तो मोह राग द्वेष भाव है ना, भाव, तो ये है भाव आश्रव। जो भाव है वो जीव में होगा। मोह राग द्वेष ये पुद्गल में होता है कि जीव में होता है? अचेतन में होता है कि चेतन में होता है? टेबल कुर्सी को राग द्वेष होता है? मोटा आदमी बैठ जाए तो द्वेष करे और पतला बैठ जाए तो राग करे कि हाँ ये पतला बैठ जाना चाहिए, ज्यादा वजन नहीं पड़ता। ऐसा कुछ होता है टेबल कुर्सी को? नहीं होता ना। उनको राग द्वेष नहीं होता। ये राग द्वेष किस में होते हैं? राग द्वेष जीव में होते हैं, जीव के भाव है, इसलिए इनको कहा भाव आश्रव। और इधर से ये मोह राग द्वेष भाव हुए तो उधर कर्मों में क्या हुआ? कर्म आ गए। तो वो जो कर्म आए पौद्गलिक, अजीव, अचेतन, उनको कहते हैं द्रव्याश्रम। मोह राग द्वेष भाव है वो भावाश्रम, और जो कर्म आए हैं द्रव्य कर्म वो कहलाएंगे द्रव्याश्रम। बोलिए स्वाति। मैम दो चीज नहीं आई, एक तो मोह और राग में क्या डिफरेंस हुआ? और मैम दूसरा कर्म, कर्म भी तो भाव जैसे हुए, मतलब कर्म तो कोई कर्म अजीब कैसे हुए? देखो मतलब कर्मों का भी कोई वैसे मतलब भाव ही बोलेंगे? कर्म को कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि कर्म तो संस्कार मात्र है, मतलब इस भाव रूप में होते हैं। लेकिन यहाँ जैन दर्शन में ये सिद्ध किया गया है कर्म वास्तव में जैसे धूल के कण होते हैं ना, डस्ट होती है, वैसे पौद्गलिक डस्ट जैसे दिखते नहीं है, बारीक होते हैं, लेकिन पौद्गलिक पुद्गल के परमाणु रूप होते हैं, फिजिकल होते हैं। केवल ऐसा नहीं कि कल्पना में संस्कार रूप, भाव रूप, ऐसा नहीं है। वास्तव में पौद्गलिक कर्म होते हैं जो ये हम मोह राग द्वेष भाव करते हैं तो भाव है, और इसके कारण से वो आके ये आत्मा के प्रदेशों के साथ चिपक जाते हैं। अभी दूसरे अध्याय में अपन पढ़ेंगे, एक कारमान शरीर है, ये जो शरीर दिख रहा है ये तो औदारिक शरीर है, और इसके जैसा ये शरीर है उसी शेप में पूरा एक कर्मों का शरीर अंदर, उससे ज्यादा भारी, जितना वेट अभी इस शरीर का है, जिसका जितना हो 50, 60, 70, उससे बहुत ज्यादा वेट वाला वो कार्बन शरीर अंदर है। अनंत गुणे परमाणु ज्यादा है उसमें। तो एक्चुअल में फिजिकल कर्म होते हैं, वो आके बन जाते हैं। अब दूसरी बात जो थी मोह और राग में क्या अंतर है? मोह का मतलब है जिसमें मेरापन होता है, ये मेरा है, ऐसी जो मान्यता है वो कहलाती है मोह। और राग का मतलब है कोई चीज देख के अच्छी लगी। देखो जो जो अच्छी लगती है वो क्या सब मेरी होती है? ऐसा नहीं होता। अच्छी लग रही है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई किसी के ड्रेस अपन ने देखी, साड़ी देखी, आपकी साड़ी अच्छी लग रही है, या कोई ऐसी चीज होती है कि आपका पेन अच्छा लग रहा है, तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं तो ले लो, आप ही ले लो, भी आपको अच्छा लग रहा है। तो अपन कहते हैं नहीं नहीं, अच्छा लग रहा है लेकिन ये मेरा हो जाए, कि ऐसा हमारा इंटेंशन नहीं है। तो कुछ चीजों में तो मेरापन होता है, अपना बच्चा हो, अपने माता पिता हो, वो मेरे हैं, अब वो कैसे भी हो, काले कलूटा कैसा भी हो, लेकिन वो मेरा है। और कोई दूसरे का हो तो सुंदर बच्चा होता है, छोटा बच्चा हो, साल 2 साल का, अच्छा क्यूट सा हो, तो अपने को उसको देख के राग आता है कि अच्छा लग रहा है। तो राग अलग चीज है, मोह अलग चीज है। ठीक है, थैंक यू। बोलिए भाई जी। कोई अच्छे सीन है, पर्वत हैं, नदियां हैं, झरना है, इनको देख के हमें जो खुशी होती है वो राग होता है। हाँ, भी अच्छा मतलब देखेंगे हम, और उस वो हमें अच्छा लगने की भावना, वो राग है। हाँ, और हाँ, अपनापन जिसमें स्थापित तो वो मोह है। मोह। ऐसा हाँ, देखिए इसकी डेफिनेशन यही है कि किसी भी चीज को देखकर ये मेरा है, ऐसी जो मान्यता है वो कहलाती है मोह। और किसी भी चीज को देखकर अच्छा लगना वो राग कहलाता है। किसी भी चीज को देखकर इसे दूर करने की इच्छा हो, इसको हटाओ, ये अच्छा नहीं है, ये नहीं मिलना चाहिए,
वो द्वेष कहलाता है। उसमें दूर करने की इच्छा है, अंदर से वो अच्छा नहीं लगता है, वो द्वेष कहलाता है। तो भावाश्रव क्या है कि मोह राग द्वेष भाव ही भावाश्रव है। कैसे है वो कि उन मोह राग द्वेष भावों के निमित्त से वो कर्म द्रव्य आश्रव होता है। भाव आश्रव के निमित्त से वो द्रव्य आश्रव होता है। तो कर्मों का आने का द्वार वो आश्रव है, ये कॉमन परिभाषा है। और कर्मों के आने का द्वार क्या है? वो मोह राग द्वेष के भाव। वो मोह राग द्वेष के भाव वो भावाश्रव है, और उसके निमित्त से जो कर्म का आना वो आना भी आश्रव है। समझ में आया? आत्मा में जो मोह राग द्वेष भाव उत्पन्न होते हैं वो भाव क्योंकि आत्मा में उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए वो जीव की पर्याय रूप है, वो भावाश्रव है। और उसके निमित्त से इधर से पौद्गलिक जड़ पुद्गल जो कर्म वर्गणाएं, कर्म परमाणु आत्मा के प्रदेशों के साथ, आत्मा के साथ आके चिपक जाती हैं, बंध जाती नहीं आती हैं, बंधना नहीं अभी, आत्मा में एंटर हो जाती हैं, वो कहलाता है द्रव्याश्रव। ठीक है, ये द्रव्याश्रव। अब है भाव बंध और द्रव्य बंध। मोह राग द्वेष, बोलिए कविता जी। ये ज्ञानावरणी कर्म क्यों बोले इसमें? ज्ञानावरणी कर्म, ज्ञानावरण आदि जो 8 कर्म है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, मोहिनी यंत्र है। कहलाते हैं द्रव्य कर्म। ये द्रव्य कर्म का मतलब है ये पौद्गलिक कर्म होते हैं। तो अभी इनको बताया ना कि वो धूल जैसे परमाणु रूप होते हैं, बिल्कुल वो द्रव्य कर्म है। और मोह राग द्वेष है भाव कर्म। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, एक द्रव्य कर्म, एक भाव कर्म, एक नो कर्म। बिल्कुल। कौन से होते हैं? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। और नो कर्म। तो जो ज्ञानावरण आदि पौद्गलिक कर्म है जो जीव के साथ आके बंधते हैं, जो पुद्गल रूप है, जड़ अचेतन है, वो कहलाते हैं द्रव्य कर्म। और ये जो जीव के मोह राग द्वेष भाव है, ये भाव कहलाते हैं भाव कर्म। बिल्कुल। और अब जो द्रव्य कर्म भी नहीं है, भाव रूप भी नहीं है, लेकिन जीव में जिनका अपनापन रहता है, ऐसे द्रव्य कर्म के उदय से जो हमको संयोग या सामग्री प्राप्त होती है, शरीर और शरीर से संबंधित जो पदार्थ है, वो सब कहलाते हैं नो कर्म। ठीक है। द्रव्य कर्म के उदय से प्राप्त सामग्री या संयोग वो नो कर्म कहलाते हैं। जैसे ये शरीर है, ये शरीर द्रव्य कर्म है कि भाव कर्म है? ये शरीर ना तो द्रव्य कर्म है ना भाव कर्म है, ये हमारा नो कर्म है। हमारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, ये सब क्या है? ये हमको अपने कर्म के उदय से मिले हैं। मकान, गाड़ी, बंगला, घोड़ा, जो भी चीजें हैं जो अपने कर्म के उदय से अपने को मिली हैं, वो सब हमारे नो कर्म है। तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं। अभी यहाँ पे 2 कर्मों की चर्चा चलेगी, एक भाव कर्म और एक द्रव्य कर्म। तो भाव कर्म है ये मोह राग द्वेष के भाव, और द्रव्य कर्म है ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि जो 8 कर्म कहे जाते हैं, वो द्रव्य कर्म है। तो ये भाव कर्म के निमित्त से जो द्रव्य कर्म आए, तो भाव कर्म कहलाए भावाश्रव, और वो द्रव्य कर्म जो आए हैं वो उनका आना कहलाया द्रव्याश्रव। अब आने के बाद क्या हुआ? आने के बाद वो भरना चालू होता है, टिकना चालू होता है। तो देखिए, मोह राग द्वेष पुण्य पाप आदि विभाव भावों में आत्मा का रुक जाना। देखो परिभाषा क्या है? मोह राग द्वेष भावों में आत्मा का रुक जाना। रुक जाना का क्या मतलब है? आत्मा मोह राग द्वेष में रुक जाता है, तो आत्मा कोई चल रहा था, चलते चलते मोह राग द्वेष मिल गए, वहां रुक गया। रुक जाने का मतलब क्या है कि मोह राग द्वेष भाव हुआ, ये है आश्रम, है ना, और वो मोह राग द्वेष भाव की कंटिन्यूटी बनी रही। अनादिकाल से मोह राग द्वेष भाव चलते आ रहे, रुकते ही नहीं कभी। कौन सा समय है अभी संसारी जीव का, हम आपका, कि जिस समय मोह नहीं होता हो, या राग नहीं होता हो, या द्वेष नहीं होता हो? चलते रहते, कंटिन्यूअसली चलते रहते, कोई समय वो रुकते नहीं है। तो इनकी जो ये कंटिन्यूटी है, ये कहलाती है भाव बंध।
जैसे वो नाव में पानी भर गया, ऐसे मोह राग द्वेष भाव भर गए मतलब उसी में अटका हुआ है जीव, उसी में रुका हुआ है, वही चल रहे हैं बराबर लगातार, वो कहलाता है भावबंध। बोलिए कांता आंटी कुछ कह रहे हैं? विभाव भाव में क्या होता है? विभाव का मतलब क्या होता है? विभाव मतलब मोह राग द्वेष के भाव है ये विभाव का मतलब है आत्मा के स्वभाव से जो विपरीत भाव है उसको बोलते हैं विभाव। विभाव जो स्वभाव से उल्टे हैं, विपरीत हैं, जैसे विलोम बोलते हैं, विपरीत वाले को विलोम। तो ऐसे ही जो हमारे भाव है मतलब जो स्वभाव है, तो स्वभाव से जो विपरीत भाव है उनको विभाव कहते हैं। तो मोह राग द्वेष के भाव ये जीव के स्वभाव है क्या? ये जीव के स्वभाव नहीं है। अगर स्वभाव हो तो हमेशा होने चाहिए, लेकिन हमेशा नहीं होते मतलब बदल के होते रहते हैं, लेकिन सब जीवों में देखा जाए तो जो अनंत सिद्ध भगवान है उनमें नहीं होते। और अपने में भी सदाकाल मोह बना रहे, सदाकाल राग बना रहे, मोह बदल के राग, राग बदल के द्वेष, द्वेष बदल के राग, ये ऐसा चलता रहता है, एक सा नहीं रहता। इसलिए ये जीव का स्वभाव नहीं है। और दूसरी बात, जो किसी के निमित्त से होता है वो स्वभाव नहीं होता। जैसे कि पानी का स्वभाव क्या है? पानी का क्या स्वभाव है? बोले कविता जी। शीतलता। शीतलता, ये पानी का स्वभाव है, शीतलता। फिर अभी सर्दी के दिनों में सुबह सुबह पानी का स्वभाव जो रहता है अपन उसी को यूज में ले लेते हैं, शीतल स्वभाव वाले पानी को। नहाते हैं तो उसी पानी से नहा लेते हैं कि इसका तो स्वभाव ही है शीतलता। नहीं, हम गर्म करते हैं, ठीक है। गीजर में नहीं गर्म करना पानी, गीजर में महाहिंसा होती है, अनछना पानी पूरा गर्म हो जाता है, सारे जीव मर जाते हैं। पानी को छान कर और फिर जो आपको सुविधा हो गैस पे रॉड लगा के उस उपाय से पानी को गर्म करना चाहिए। गीजर महान हिंसा, कसाई खाना है गीजर, महान हिंसा का स्थान है, गीजर का उपयोग नहीं करना चाहिए। चलिए, तो बात आई तो मैंने बोल दिया। पानी का स्वभाव शीतलता है, लेकिन अभी हमने पानी गर्म किया नहाने के लिए, है ना, नहाने के लिए पानी गर्म किया, तो वो पानी का स्वभाव हो गया गर्म। क्यों नहीं है? अभी तो पानी गर्म दिख रहा है, पानी तो गर्म दिख रहा है ना, तो फिर पानी का स्वभाव उष्णता हो गया? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो गर्म अपने आप से नहीं हुआ है पड़ा पड़ा, वो गर्म हुआ है जब हमने उसको अग्नि का निमित्त दिया है, गैस पे रखा है कि उसमें रॉड डाली है, तब वो गर्म हुआ है। तो जो किसी के निमित्त से होता है वो स्वभाव नहीं होता। जो अपने आप होता है, ठंडा अपने आप हो जाएगा पड़ा पड़ा, ठंडा होने के लिए उसको किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन गर्म होने के लिए किसी की जरूरत है। ऐसे ही जीव का स्वभाव ज्ञान है, ज्ञान के लिए किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन मोह राग द्वेष होते हैं ये पर पदार्थों के निमित्त से होते हैं। स्वभाव के आश्रय से मोह राग द्वेष नहीं होते। जब हम पर पदार्थों का लक्ष्य करते हैं तो पर पदार्थ को देख के तो ये मेरा, ये अच्छा, ये बुरा, अपने आप को देख के किसी को आता है? अपने आप में मेरापन, अपने आप में अच्छापन आ जाए उसका नाम तो सम्यक दर्शन है। अपने आप में होता है उसको मोह राग द्वेष नहीं कहते। पर पदार्थों में, दूसरे द्रव्यों में अपनापन मानता है, अच्छा बुरा करता है, वो मोह राग द्वेष कहलाता है। तो जो पर निमित्त से होता है वो स्वभाव नहीं होता। इसलिए कहा ये विभाव भाव, मोह राग द्वेष भाव है, ये जीव के स्वभाव नहीं है, सदाकाल नहीं रहते और अपने आप से नहीं होते, पर निमित्त से, कर्म के निमित्त से होते हैं। बोलिए अनीता जी। नहीं, ये मैं बोल रही थी, ये कुछ विभाव भावों का आत्मा में रुक जाना, ये करेक्ट मतलब वर्ड होना चाहिए यहाँ पे। आत्मा का रुक जाना या आत्मा में रुक जाना, मतलब मैं इधर आना चाहिए और का उधर आना चाहिए, ऐसा नहीं, कुछ? वो तो ठीक है, लेकिन वो उसका अर्थ वो मतलब इसीलिए वो समझने में थोड़ा ऐसा लग रहा है। हाँ, मोह राग द्वेष भावों का आत्मा में रुक जाना नहीं, उन भावों में जीव अपनापन मान के बैठा है, उसमें रुक गया है। वो तो आत्मा में है ही, वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन उन भावों में जीव अपनापन मान के बैठ गया है, इसलिए वहां में लगाया है। ठीक है,
उसका अर्थ ये है कि जो ये मोह राग द्वेष के पुण्य पाप के जो भाव हैं, इनकी जो कंटिन्यूटी बनी हुई है, निरंतरता बनी हुई है, इसलिए कहते हैं उसमें जीव रुक गया है। जैसे बोलते हैं ना, कभी अपन किसी के विचारों में कोई कुछ सोच रहे हैं, मान लीजिए कहीं घूम के आए हैं और वही अपने दिमाग में तो चल रहा है, तो ऐसा बोलते हैं तो वहीं पे बैठा है अभी, वहीं अटका हुआ है, ऐसा कहते हैं, ये तो उसी में अटका हुआ है अभी। तो ऐसे ही मोह राग द्वेष इस तरह से जीव की परिणति में हो रहे हैं कि ऐसा लगता है जीव उसमें अटका हुआ है, विभाव भावों में जीव अटका है, यही तो चलता है दिन भर। मोह राग द्वेष भावी आदि विभाव भावों में आत्मा का रुक जाना वो भावबंध है। और द्रव्य बंध किसे कहते हैं कि उसके निमित्त से, यानी वो जो मोह राग द्वेष भावों की कंटिन्यूटी हुई ना, उस कंटिन्यूटी के निमित्त से जो कार्मण वर्गणा रूप पुद्गल, देखो जो कर्म बनते हैं, हर किसी पुद्गल से कर्म नहीं बनते। जैसे कि समझ लीजिए कोई चीज बनानी है अपने को, बाजरे की रोटी बनानी है ना, बाजरे की रोटी, तो बाजरे की रोटी बनानी है तो जो अपना गेहूं का आटा होता है उससे बन जाएगी, आटे से बनेगी ना। बाजरे, अब बोल ही रहे हैं अपन बाजरे की रोटी, तो गेहूं के आटे से कैसे बन जाएगी, उसके लिए आटा अलग चाहिएगा ना बाजरे का। तो ऐसे ही जो कर्म बन रहे हैं, कर्म भी पुद्गल है, लेकिन हर कोई पुद्गल वो कर्म रूप नहीं होता है। कर्म जिन पुद्गलों से बनता है उसका रॉ मटेरियल, उसको बोलते हैं कार्मण वर्गणा। जैसे ये टेबल कुर्सी है, ये पुद्गल है, लेकिन ये जो पुद्गल है, ये पुद्गल कर्म रूप परिणमित नहीं हो रहा है, ये टेबल कुर्सी रूप है, ये अलग टाइप का पुद्गल है, इसको बोलते हैं आहार वर्गणा। और जो कर्म जिन पुद्गलों से बनते हैं उनको बोलते हैं कार्मण वर्गणा। तो ये मोह राग द्वेष भावों के निमित्त से जो कार्मण वर्गणा यानी कर्म बनने योग्य जो पुद्गल है, कर्म बनने की जो कच्ची सामग्री है, वो पुद्गल वो स्वयं कर्म रूप होकर आत्मा से बंध जाती है। यानी अभी रॉ मटेरियल रूप थे, कार्मण वर्गणा रूप थे, और जैसे ही जीव के मोह राग द्वेष भाव हुए, वैसे ही वो रॉ मटेरियल कर्म रूप कन्वर्ट हो गया। ये कार्मण वर्गणा सारे यहाँ हमारे साथ में, यहाँ पूरे एनवायरनमेंट में सब जगह भरी हुई है। सूक्ष्म होते हैं, दिखते नहीं है, सूक्ष्म पुद्गल होते हैं, बहुत सारे पुद्गल अपने को दिखते नहीं है। इसका एक मतलब अपने को टेस्ट करना हो, देखना हो तो देखा भी होगा कई बार आप लोगों ने, जैसे अभी सर्दियों के दिनों में सुबह सुबह धूप आती है, तो कहीं अपने रोशनदान ऐसे जाली वाली टाइप का हो ना, वहां से ऐसे रोशनी आ रही हो, तो आप देखेंगे उसको बारीकी से, तो बहुत ऐसे छोटे छोटे कुछ कुछ उसमें दिखते हैं, कुछ उड़ते हुए, वो सब क्या है, वो पुद्गल है। वो जो उसमें दिख रहे हैं सूर्य की किरण में, वो सब पुद्गल है। प्रकाश भी पुद्गल की तो अवस्था है, ये जो प्रकाश है पौद्गलिक है, तो वो उसमें कण परमाणु धूल के होते हैं, वो एक्चुअल में तो वो भी प्रकाश वाले अपने को नहीं दिख रहे हैं ऐसे, वो दिखते हैं। तो जैसे ऐसे नहीं दिखेंगे अपने को, उस टाइम पे वो दिखते हैं, तो वो उसी टाइम पे आए हैं क्या कि भरे रहते हैं सब समय, लेकिन उस समय उस रोशनी में अपने को वो दिखते हैं। तो जैसे वो पुद्गल भरे हुए हैं सारे यहाँ एनवायरमेंट में, ऐसे ही कार्बन वर्णा रूप पुद्गल भी सब जगह यहाँ भरे हुए हैं, लेकिन इतने सूक्ष्म होते हैं कि अपने को दिखते नहीं है, अपने ऐसे टच वच भी नहीं होते हैं कि अपन फील कर सके। तो वो यहीं रहते हैं। जैसे ही हमने कोई मोह राग द्वेष का परिणाम किया, तो तुरंत ही वो क्या होता है, कर्म रूप कर्म, मतलब कहीं से चल के आते हैं कर्म, कहीं ऊपर से भगवान भेजते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, यहीं रहते हैं, बस यहीं की यहीं वो कन्वर्ट होते जाते हैं। तो जब हम मोह राग द्वेष भाव करते हैं तब वो कन्वर्ट होते हैं। तो कब करते हैं मोह राग द्वेष भाव, कब करते नहीं, कब नहीं करते ये पूछो। हर समय मोह राग द्वेष के भाव चल रहे हैं, हर समय प्रति समय ये कर्म मोह राग द्वेष के भाव यानी आश्रव, वो आश्रव यानी कर्मों के आने का द्वार है, उस द्वार से ये कर्म परमाणु निरंतर आके आत्मा के साथ बंधते जाते हैं। तो जो पौद्गलिक कर्म आत्मा के साथ बंधे वो कहलाता है द्रव्य बंध, और जो मोह राग द्वेष भाव बंध रूप से कंटिन्यूसली रूप से चल रहे हैं वो कहलाते हैं भाव बंध। ठीक है, आत्मा में मोह राग द्वेष भाव है
वो भावाश्रव, और वो मोह राग द्वेष भाव बने हुए हैं कंटिन्यूअसली, वो भाव बंद। मोह राग द्वेष भावों के निमित्त से कर्म आए, वो द्रव्याश्रव, और उन भावों के निमित्त से ही वो कर्म आके आत्मा से बंध गए, चिपक गए, वो कहलाता है द्रव्य बंध। बोलिए स्वाति जी। अच्छा मैम, द्वेष तो समझ में आ गया, द्वेष से कर्म होंगे, राग से क्यों होंगे? राग से भी, क्योंकि ये स्वभाव नहीं है। किसी को अच्छा मानना, किसी को बुरा मानना, ये एक्चुअल में वस्तु स्थिति नहीं है। कौन सी चीज अच्छी होती है, कौन सी चीज बुरी होती है, आप बताओ। काला रंग अच्छा होता है कि सफेद रंग अच्छा होता है? मैं ऐसा कुछ नहीं, वो मैं पर्सनली अपना अपना पर्सनल वो है। अपना अपना, आपका क्या है? आपका बताओ। मैम ऐसा वो भी सिचुएशन से चेंज हो जाता है, उस समय जरूरी नहीं है कि हर समय अच्छा लगे। सिचुएशन से चेंज हो जाता है। एक ही व्यक्ति के लिए दांत गोरे अच्छे लगते हैं, चेहरा गोरा अच्छा लगता है, बाल काला रंग अच्छा है कि गोरा रंग अच्छा है? गोरे चेहरे पे एक काला तिल हो, वो अच्छा लगता है, और एक सफेद धब्बा हो जाए, तो धब्बा कहने में आता है, उसको तिल नहीं कहेंगे। तो कौन सा रंग अच्छा होता है? ये इसलिए दुनिया में कोई भी चीज ना अच्छी होती है ना बुरी होती है। रसगुल्ला अच्छा होता है कि गुलाब जामुन अच्छा होता है? जिसको जो पसंद होता है वो होता है, तो सबका पर्सनल है। हमको मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं, जो सुअर होता है, शुकर, उसको क्या अच्छा लगता है? उसके लिए क्या मिठाई है? अपन जिसको देख के मुंह सिकोड़ते हैं, नाक चढ़ाते हैं, उसके लिए वही मिठाई है। तो दुनिया में क्या अच्छा है, क्या बुरा है? कोई भी वस्तु ना अच्छी होती है ना बुरी होती है। तो अच्छा बुरा मानना, ये हमारी मिथ्या कल्पना है, इसलिए कर्म बनते हैं। किसी को मेरा मानना, दुनिया में कोई मेरा है ही नहीं, सब स्वतंत्र हैं, सब अपने अपने हैं। तो पर पदार्थ को अपना मानना, ये गलत बात है, गलत बात है, इसलिए कर्म बनेंगे। इसलिए बंधन, बंधन कब होता है? हथकड़ी कब लगती है? गलत काम करने पर हथकड़ी लगती है ना, बंधन होता है। ये गलत काम है। मोह करना, राग करना, द्वेष करना, ये गलत काम है। द्वेष को सब बुरा मानते हैं, बुरा समझते हैं, लेकिन राग को बुरा मान समझना, ये बड़ा कठिन काम है। और ये राग को बुरा कहना, ये हर कोई नहीं कहता है। सब राग को अच्छा कहेंगे, राग प्रेम से रहो, प्रेम से रहो, प्रेम से रहो। प्रेम मतलब राग, लेकिन वो राग है, वो आत्मा का विभाव है, वो स्वभाव नहीं। ये कोई नहीं कहेगा ज्ञाता दृष्टा रहो जैन दर्शन के अलावा। सारी दुनिया में ये मिलेगा आपको, प्रेम से रहो, जी और जीने। तो आत्मा का स्वभाव है सिर्फ जानना। हाँ, मोह राग द्वेष करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो विभाव है। ठीक है, देखिए, तो मोह राग द्वेष पुण्य पाप आदि विभाव भावों में आत्मा का रुक जाना भावबंध है, और उसके निमित्त से कार्मण वर्गणारूप पुद्गल का स्वयं कर्म रूप होकर आत्मा से बंधना, एक क्षेत्रावगाह रूप होना द्रव्य बंध है। एक क्षेत्रावगाह का मतलब जिस जगह आत्मा है उसी जगह, बिल्कुल उसी जगह वो कर्म आके बन जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे ये जहां ये कुर्सी है, ये कुर्सी और मैं अभी एक ही जगह पे है, एक ही क्षेत्र में है, तो उसको बोलते हैं, ये उदाहरण समझना, ऐसा ये तो स्थूल है। तो ऐसे ही जहां आत्मा है, आत्मा के प्रदेश है, आत्मा का जो एरिया है, उसी एरिया में वो कर्म आके बंध गए, चिपक गए, उसको बोलते हैं एक क्षेत्र अवगाह। एक ही जगह में अवगाह यानी रहना, एक ही जगह में आके रह गए, कहलाता है एक क्षेत्र अवगाह। ठीक है, ये द्रव्य बंध है। अब भाव संवर और द्रव्य संवर। भाव देखो, आश्रव का अपोजिट है संवर। आश्रव निरोध संवर है, ये परिभाषा है, यानी आश्रव का रुकना। परिभाषा ये देखी थी ना अपन ने, आश्रव था वो छेद, उस छेद को बंद किया, आश्रव का रुकना संवर है। तो अब चाहे भाव हो चाहे द्रव्य रूप हो, तो भाव आश्रव क्या था? उसका रुकना, वो भाव संवर होगा। द्रव्य आश्रव क्या था? उसका रुकना, वो द्रव्य संवर होगा। सिंपल है। तो भाव आश्रव क्या था? भाव आश्रव था मोह राग द्वेष के परिणाम, वो भाव आश्रव थे। अब मोह राग द्वेष के परिणाम होना रुकना,
मोह राग द्वेष भाव होना रुक गए। ये क्या हो गया? ये हो गया भाव संवर। संवर यानी रुकना। देखिए, पुण्य पाप के विकारी भावों यानी आश्रव को आत्मा के शुद्ध वीतरागी भावों से रोकना, वीतराग भाव रूप परिणमना भाव संवर है। अब ये ना, जो देखो, छेद होना आसान होता है, छेद तो हो जाता है, नाव में छेद हो गया, उसके लिए अपन ने कुछ किया था, वो तो हो जाता है। लेकिन अब उस छेद को बंद करने में ताकत लगती है, अपने आप से नहीं होएगा बंद, उसके लिए हमको कुछ एफर्ट करना पड़ेगा। छेद हुआ तो अपने आप था, उसके लिए हमने कुछ नहीं किया था, लेकिन छेद को बंद करने में हमारी ताकत लगेगी, पुरुषार्थ लगेगा। ऐसे ही ये संवर के लिए मोह राग द्वेष के तो भाव हो रहे हैं, उसमें तो समझ लो जीव का क्या पुरुषार्थ है, अनादिकाल से हो रहे हैं, लेकिन अब इनको रोकने के लिए ताकत लगेगी। तो कौन सी ताकत चाहिए? कि वो आत्मा के शुद्ध भाव, आत्मा के वितरागी भावों के माध्यम से, ये जो पुण्य पाप कहो मोह राग द्वेष कहो, एक ही बात है। तो ये जो पुण्य पाप के या मोह राग द्वेष के विकारी भाव हैं, ये आश्रव हैं, इनको आत्मा के शुद्ध वीतरागी भावों से रोकना। जो आत्मा के वीतरागी भाव है, शुद्ध भाव है, कौन से? आत्म स्वरूप का लक्ष्य हमने किया, आत्मा का स्वभाव पहचाना, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को पहचाना। तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को भूलते हैं तो पर पदार्थों में मोह राग द्वेष होता है, और जब अपना ज्ञाता दृष्टा स्वभाव समझ में आता है तो फिर वो मोह राग द्वेष कम होते हैं, फिर धीरे धीरे रुकते हैं। तो ये जो अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव को पहचानना, यह वीतरागी भाव। तो आत्मा के वीतरागी भावों से, शुद्ध भावों से उन विकारी भावों को रोकना, वो कहलाता है भाव संवर। और फिर क्या होगा? ये मोह राग द्वेष भाव रुकेंगे तो वो तो कर्मों के आने के द्वार थे, तो वो मोह राग द्वेष भाव रुके तो द्रव्य आश्रव भी नहीं होगा। तो द्रव्य आश्रव नहीं हुआ यानी तदनुसार नए कर्मों का स्वयं आना रुक जाना, कर्म आना रुक जाते हैं। जैसे ही जीव अपने स्वभाव की दृष्टि करता है, एक क्षण भर निज रस को पी चेतन, एक क्षण भर के लिए अपने आत्म स्वभाव की दृष्टि की, तो क्या होता है कि ये कर्मों का आना रुक जाता है। टोटल कर्म होते हैं, कर्म प्रकृतियां 148 है ना, 148, उसमें से बंधती है, बंधी योग्य होते 120, ठीक है। 120 में से एक क्षण के लिए अपन ने आत्मदृष्टि की, आत्मा का अनुभव किया एक क्षण के लिए, तो 120 में से 41, तो आप राउंड फिगर में 40 कर लो, तो 120 में से 40 आना रुक जाते हैं। कितना बड़ा रेशो हो गया, कितना बड़ा रेशो हो गया। एक क्षण में, एक क्षण मात्र के लिए इतना सा काम करना है। ये कर्म तो कुछ नहीं है, ये तो एक झटके में 40 आना रुक जाते हैं, एक झटके में। जीव की ताकत इतनी है, ये जीव के शुद्ध भावों की ताकत इतनी। तो ये जो वीतराग भाव है, उन वीतराग भावों के अनुसार नए कर्मों का स्वयं आना रुक जाना, नए कर्म बंधना रुक जाते हैं, नया और स्टोरेज नहीं होता है। जो बचे हैं उन्हीं को चुकाएंगे जो पहले के बंधे हुए हैं, नए आना रुक जाते हैं, तो वो कहलाता है द्रव्य संवर। ठीक है, समझ में आ रहा है? पुण्य पाप के विकारी भावों यानी आश्रव को आत्मा के शुद्ध वीतराग भावों से रोकना, वीतराग भाव रूप परिणमना भाव संवर है, और तदनुसार नए कर्मों का स्वयं आना रुक जाना, वो द्रव्य संवर है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना पारुल? तुमको तो आ ही रहा होगा। अब है आगे भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा। निर्जरा क्या था? निर्जरा था उसको पानी को खाली करना है, पानी भरा है, तो ये जो बंद हुआ था, कर्म आके बंधे थे, अब उनको दूर करना है। तो भाव बंध क्या था कि वो मोह राग द्वेष भावों की निरंतरता थी, उसमें आत्मा रुक गया था। तो धीरे धीरे वो मोह राग द्वेष भावों की जो कंटिन्यूटी है, वो कंटिन्यूटी छूटे। तो कैसे छूटेगी वो यहाँ बता रहे हैं, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के लक्ष्य के बल से। शब्द थोड़े ऐसे लगेंगे
लेकिन कुछ कठिन नहीं है, अपने स्वभाव मतलब अपनी महिमा है। क्या है? मेरा ज्ञान आनंद स्वभाव। इस ज्ञानानंद स्वभावी में जो हूँ आत्मा, उसका लक्ष्य किया मतलब उसकी तरफ हमने अपना उपयोग लगाया, उसकी तरफ दृष्टि की, तो क्या हुआ? उसके बल से, अभी कहा था ना थोड़ी फोर्स चाहिए। अब पानी निकालने के लिए भी ताकत चाहिए ना, बिना ताकत के पानी कैसे निकाल पाएंगे? तो कोई फोर्स चाहिए। कौन सी फोर्स चाहिए? कर्म मोह राग द्वेष भाव होए जा रहे हैं, तो ये कैसे रुके? उसके लिए फोर्स चाहिए। कौन सी फोर्स, कौन सी ताकत? कि अपने आत्मा का लक्ष्य, उसका बल, वो ताकत चाहिए। और आत्मा कैसा है? आत्मा है ज्ञान आनंद स्वभाव। ये एक ही मतलब आत्मा का लक्ष्य करने के लिए या आत्मा को जानने के लिए एक ज्ञान से ही पकड़ा जाता है। जैसे इतनी बड़ी पतंग होती है, उसको किससे पकड़ते हैं? इतनी सी डोर हाथ में होती है, उसे पूरी पतंग पकड़ में आती है। वैसे ही आत्मा को किससे पकड़ा जाएगा? गुण तो अनंत है, लेकिन एक ज्ञान लक्षण के द्वारा आत्मा पकड़ में आता है। ये जानना जानना जानना, ये जो जान रहा है, कौन जान रहा है? ये जो जान रहा है वो मैं हूं। जो नहीं जान रहा है वो मैं नहीं हूं। जो जान रहा है, जो भी चीजें हो रही है, इसको जो जान रहा है वो जानने वाला मैं हूँ। तो ऐसा अपना जो ज्ञानानंद स्वभावी मैं हूँ आत्मा, उसके लक्ष्य के बल से, लक्ष्य मतलब उस पर दृष्टि की, उस पर हमने फोकस किया, तो उस बल से, उस पावर से स्वरूप स्थिरता की वृद्धि द्वारा आंशिक शुद्धि की वृद्धि और अशुद्ध यानी शुभ अशुभ अवस्था का आंशिक नाश होना, तो भाव निर्जरा है। और उसका निमित्त पाकर जड़ कर्म का अंशतः खिर जाना, सो द्रव्य निर्जरा है। देखो, जो आश्रव है, आश्रव को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अशुद्धि। आश्रव है और बंध है, वो क्या है? अशुद्धि है, मोह राग द्वेष के भाव है। तो उसके अपोजिट में संवर और निर्जा को हम क्या कह सकते हैं? शुद्धि। पानी नाव में आ रहा था तो वो अशुद्धता थी ना, नाव के लिए सही नहीं था, तो वो अशुद्धि थी। अब हम पानी को निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है? धीरे धीरे नाव में शुद्धि हो रही है। तो आश्रव को हम दूसरे शब्दों में, संवर को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं शुद्धि की उत्पत्ति। वो संवर है, शुद्धि की उत्पत्ति, आत्मा में शुद्ध भावों की उत्पत्ति, उसका नाम भाव संवर है। यहाँ का ना वीतराग भावों से, तो वीतराग भाव क्या है? वो शुद्ध भाव है। तो आत्मा में शुद्ध भावों की या वीतराग भावों की उत्पत्ति, उसका नाम भाव संवर है। और उन वीतराग भावों की वृद्धि हुई, जैसे मोह राग द्वेष भावों की वृद्धि हो रही थी, उनकी कंटिन्यूटी चल रही थी, तो वो भाव बंध कहला रहा था। वैसे ही ये शुद्ध भाव है, वीतरागी भाव है, इनकी वृद्धि होती है, इनकी कंटिन्यूटी होती है, तो वो कहलाता है भाव निर्जरा। ठीक है, देखिए अभी समय तो अपना हो गया है, इसको कल फिर से अपन लेंगे। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के लक्ष्य के बल से स्वरूप स्थिरता की वृद्धि द्वारा आंशिक शुद्धि की वृद्धि और अशुद्ध अवस्था का आंशिक नाश होना, वो भाव निर्जरा है। यानी जब आत्मा का लक्ष्य किया तो आत्म स्वरूप में स्थिर, आत्म स्वरूप में एक बार दृष्टि गई तो वो तो हुआ संवर, और उसमें स्थिरता जम गए, स्थिरता की वृद्धि, स्वरूप स्थिरता की वृद्धि, तो वो जमे, तो जमे के तो क्या हुआ? शुद्धता की वृद्धि हुई, शुद्धता की वृद्धि, लेकिन पूर्ण शुद्धता नहीं हुई, आंशिक शुद्धि की वृद्धि। जैसे वो पानी पूरा एक साथ खाली नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा खाली होता है, शुद्धता धीरे धीरे आती है। ऐसे ही ये शुद्धि की वृद्धि हुई, और जो अशुद्ध अवस्था थी, मोह राग द्वेष भाव थे, वो धीरे धीरे उनका आंशिक नाश हुआ, वो भाव निर्जरा है। और उसका निमित्त पाकर जो जड़ कर्म थे, पौद्गलिक द्रव्य कर्म थे, जो आत्मा के साथ बंधे थे, वो भी थोड़े थोड़े कुछ कुछ रूप में आत्मा से अलग हो गए, वो कहलाता है द्रव्य निर्जरा। इसको फिर से अगर नहीं अभी समझ आया होगा तो कल इसको फिर से ले लेंगे निर्जरा को, और फिर आगे मोक्ष और पुण्य पाप की चर्चा कल करेंगे। अभी किसी को इस अभी वाले प्रकरण में कुछ पूछना है? समझ में आ रहा है ना सबको बराबर? चलिए जिनवाणी स्थिति करेंगे।
बोलिए भाई साहब। जैसे आयु कर्म तो एक निश्चित समय पर बंधता है, बाकी कर्म क्या अलग अलग समय बंधते कि हर समय बंधते रहते हैं? नहीं, 7 कर्म निरंतर बनते रहते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 7 कर्म निरंतर बनते रहते हैं। कोई भी आयु समय कर्म मतलब है, ऐसा? आयु कर्म हाँ, वो पर्टिकुलर तो टाइम पे बनता है, बाकी 7 कर्म अभी भी हर समय बन रहे, हर समय बनते हैं। सुबह दोनों तरह के हाँ, मतलब। जब तक संवर नहीं करें, संवर कर दिया मतलब उनका बंधना रोक दिया, तब तो ठीक है, लेकिन जब तक संवर नहीं करते तब तक 7 कर्म निरंतर बनते रहते हैं। बोलिए रेखा जी। आपने कहा था कल वाले जो श्लोक है, 2 तीसरा और चौथे नंबर का सूत्र सुनाना है आपको। सुनाइए सुनाइए। तन्निसर्ग देख के बोलिए, देख के बोलिए। अच्छा, तन्निसर्ग दिग माधवा, तन्निसर्गा दधिगमाद। आप अलग अलग करके या तो उसमें डैश लगा लीजिए, नहीं ऐसे लिखिए आप। अभी रिकॉर्डिंग आप फिर से सुनिएगा, मैं बोल रही हूँ, तो उसको वैसा लिखिएगा। तन तन निसर्गा दधिगमाद वा। अभी मेरा सुनिए, 1 मिनट बोलिए मत, तो आपको समझ में आएगा। और ऐसा करके लिखना अलग अलग करके, तो कैसे बोलना है वो आपको समझ में आएगा। हाँ। मैं केवल आपको समझाने के लिए इतना तोड़ के उसको बोल रही हूँ, फिर बोलना एक साथ। तन निसर्गा दधिगमाद, दधिगमाद वा। बोलिए अब। अच्छा, दधिगमाद। तन निसर्गा दधिक माधवा, तन निसर्गा दधिक माधवा, ठीक है। हाँ, तन निसर्गा दधिक माधवा। हाँ, बोलिए आप। चौथा है जीवा जीव आश्रवा बंध बंध संवर निर्जरा मोक्षत्व तत्वम। मोक्षत्व नहीं, मोक्षात तत्वम। हाँ ठीक है, बढ़िया। तीसरे की और प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, बढ़िया। दीदी, जैसे मोह राग द्वेष, ये अपन ने बोला कि इसको रोकने का है, मतलब बंद करने के लिए निस्वभाव साधन लेना चाहिए, तो वो क्या लेंगे उसमें? अपने स्वभाव की विचार, मतलब पहले तो चिंतन में चलेगा, फिर आत्मा का अनुभव, संवर होगा आत्मा के अनुभव पूर्वक, केवल विचार से संवर नहीं होगा। तो ये लिखा है ना, अपने आत्मा का ज्ञान आनंद स्वभाव में अपने स्वरूप का विचार, मेरा क्या स्वभाव है। फिर समझ लीजिए, और जो शास्त्रों में स्वभाव दिया है, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनु, या समय सार आदि में गाथाएं दी है, 6ठी गाथा है, 7वीं गाथा है, उस आधार पे। तो ऐसे अपने आत्मा के स्वरूप का लक्ष्य करना, वो तो अवलंबन है, वो तो जब तक रहेगा वो तो विचार ही है। फिर उसके बाद वो आत्मा, मैं आत्मा हूँ ऐसी फीलिंग, जैसे हमको अभी इस शरीर की स्त्री बने की फीलिंग है, कुछ रटना पड़ता है, अंदर से है ना फीलिंग, मैं स्त्री हूँ। जो पुरुष है उनको अंदर से फीलिंग है, सोते जागते उठते बैठते कुछ भी करो, वो जो फीलिंग, ऐसे अंदर से ये फीलिंग आए कि मैं आत्मा हूँ, अकेला शब्दों में नहीं, अकेला केवल विचारों में नहीं, अंदर से अपने को आत्मा स्वीकार करना, इसका नाम है उसका अवलंबन, आत्मा का लक्ष्य। बोलिए अलका जी। हाँ जय जी ने ये जो क्वेश्चंस आपने दिए हैं, लिस्ट क्वेश्चंस के, वो क्या करना, उसको लिखना है क्या? कौन से क्वेश्चंस की लिस्ट दी है? जो जैसे कि 129 नंबर है, जिस वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में देती हूँ मैं। मोक्ष प्रकाशक जो शाम को चलता है ना, तो उसमें मुझे लगा कि इसमें से ही है ना थोड़ा सा। इसमें नहीं है, वो रिवीजन के लिए वो शाम को देती हूँ। मैंने थोड़े उसमें से लिखे थे अपने मन से, जो इसमें से पढ़े। अच्छा, वो मोक्ष प्रकाशक के आधार पे उसमें पेज नंबर भी देती हूँ साथ में, उस पेज के आधार से होते हैं। अच्छा, आपको अगर उसके संबंध में बात करनी हो तो फिर शाम को चलती है वो क्लास। नहीं, मैं तो वही सोच रही थी, इसमें से कुछ लिखना है। इसमें से नहीं, बात हो सकती है, वैसे ही प्रश्न वो उसी टाइप के हैं, इसलिए। बोलिए भाभी, तो ये अपन संवर को सम्यक दर्शन भी कह सकते हैं?
हाँ, संवर मतलब सम्यक दर्शन। और जैसे जैसे संवर अपन इज इक्वल्स टू सम्यक दर्शन। संवर इज इक्वल्स टू सुख। सुख कहो, सम्यक दर्शन कहो, संवर कहो, एक ही बात। तो ये संवर भाव संवर में आएगा या द्रव्य संवर में आएगा, या दोनों? भाव संवर में ही लेंगे मुख्य रूप से, लेकिन उस समय द्रव्य संवर भी होता ही है, क्योंकि सम्यक दर्शन आत्मा का परिणाम है ना, तो भाव संवर रूप ही वो है। और बोलिए। जैसे एक एक क्वेश्चन हाँ, तो बोलिए। जैसे जैसे अपने गुणस्थान बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे संवर में शुद्धता बढ़ेगी या निर्जरा बढ़ेगी? सही बढ़ेगी। संवर होता, संवर में वृद्धि होती, बंध विच्छुत्ति होती जाती ना, तो संवर में वृद्धि होती है, और गुणस्थान वाइज जिस गुणस्थान में जितने कर्मों की निर्जरा होनी है वो फिर निर्जरा भी होती है, गुणस्थान वाइज। बोलिए रश्मि जी। मेरे को नहीं, ये भावबंध और द्रवबंध में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। भावबंध में तो जैसे मोह आदेश के विभावों का आत्मा से रुक जाना तो भावबंध हुआ, और ये द्रवबंध में जो आपने बताया ना, एक क्षेत्र का रूप होना, वो मेरी समझ में नहीं द्रव्य बंध आया। में मतलब है वो कर्म परमाणु आत्मा के साथ आके बंध गए, वो द्रव्य बंध। और मोह राग द्वेष भाव हो रहे हैं, वो भाव हाँ। बंध। और कर्म वर्गणा कार्मण वर्गणा आके आत्मा के साथ बंध गई, वो द्रव्य बंध। हाँ, आत्मा के साथ चिपक गई, वो द्रव्य बंद हो गया। हाँ, ठीक। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। रजनी जी आप बोलिए जिनवाणी स्तुति। या जग मंदिर में अनिवार, अज्ञान अंधेरे छयो अति भारी, श्री चिन्ह की धुनी शिखा सम, जो नहीं होते प्रकाशन वाले, तो किस भांति पदार्थ पाती, कहाँ रहते अविचारी, या विधि संत कहीं धनी है जिन बैन बड़े